अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड्रा में ज़ूम हमें कैसे करना है। बेसिकली ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो कि घर में बैठकर कोल्ड्रा या कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। कोल्ड्रा अगर आप घर में बैठकर सीख रहे हैं तो आपको टूल्स वगैरह तो चलाने आ जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप कहीं काम करने जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रोफेशनल लेवल में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो यूट्यूब में वीडियोस में नहीं बताया जाता। तो बेसिकली मेरा इस चैनल का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको घर बैठकर प्रोफेशनल लेवल पे जो कीज़ या जो शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं उनसे मैं आपको बता सकूं। तो ये बिगिनर लेवल के लिए नहीं है कोल्ड्रा का वीडियो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कोल्ड्रा के बेसिक से वाकिफ़ हैं और सिर्फ उन्हें एक प्रोफेशनल लेवल पे जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं ये उसके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोल्ड्रा में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़ूम इन और ज़ूम आउट एक बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं या आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या मतलब कोई भी काम है, तो अगर आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट नहीं कर सकते और या आपको पता नहीं है कि वो कैसे करना है, तो आपका काम बहुत स्लो होगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कोल्ड्रा में ज़ूम इन और ज़ूम आउट हम कैसे करते हैं वो बता सकूं। तो ज़ूम इन ज़ूम आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका ये है कि आपके माउस में जो व्हील है, अगर आप उसे ऊपर की तरफ घुमाएं तो वो ज़ूम इन होगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं अपने व्हील के ज़रिए मैं ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर रहा हूँ। अब ये ज़ूम इन ज़ूम आउट कहाँ और कैसे होगा। अब ये देख रहे हैं, ये मेरा एरो है, यानी ये जो तीर का निशान है ये जिस जगह पे भी होगा वहाँ पे मेरा जो ज़ूम इन वाला ये जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल होगा। अभी मेरा एरो यहाँ पे है, अगर मैं ये अपने व्हील को अगर मैं अपने व्हील को रोटेट करूँ तो इस तरह ये ज़ूम होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ये बॉक्स है, अगर मैं इस पे लगाकर इसको ज़ूम करूँ तो ये ज़ूम हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये है ज़ूम करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप जो कीबोर्ड पे बटन है Z वाला, अगर आप उसे प्रेस करें तो वैसे ये टूल यहाँ पर है ज़ूम टूल और इसकी शॉर्ट कमांड है Z। तो अगर आप इसे प्रेस करें तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू भी आप ज़ूम कर सकते हैं। इसके साथ ज़ूम करने का फ़ायदा ये है कि आप अगर कहीं भी हैं तो आप इसके थ्रू सिर्फ जो स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे आप ज़ूम करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप ज़ूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई पेचीदा काम कर रहे हैं और आपको एक चीज़ चाहिए ज़ूम करने के लिए, तो आप जब इसके थ्रू करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मुझे अपने एरो को कभी ऊपर लेके जाना पड़ रहा है, कभी नीचे लेके जाना पड़ रहा है। जबकि अगर आप ज़ूम वाला बटन दबा दें और ये टूल जब आ जाए तो आप जब इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप इस मखसूस हिस्से में जिसमें आपने ड्रैग किया था वो हिस्सा ज़ूम इन हो जाएगा। अब अगर ये ज़ूम इन हो गया है, उसके बाद मुझे दोबारा काम करना है तो मैं स्पेस दबाऊँगा। जैसे ही हम स्पेस दबाते हैं, अगर हमने कोल्ड्रा में कोई भी टूल लिया हो और हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वो हमारे पास एरो की आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल भी मैंने ये टूल सेलेक्ट किया है जो कि ये एक गोल दायरा है, एलिप्स टूल है। अगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये एरो की आ जाएगी। ठीक है, अब ये हो गए दो तरीके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो ये है कि हम कोल्ड्रा इस्तेमाल करते वक्त अपने हाथ फंक्शन कीज़ पर रखते हैं। फंक्शन कीज़ कौन सी हैं? जो ऊपर F1 F2 F3 है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोल्ड्रा में मोस्टली जो हमारे पास जो टूल्स हैं उनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो फंक्शन कीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने बॉक्स बनाना है तो हम F6 दबाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास टूल यहाँ पे है, इसकी शॉर्ट कमांड है F6। अगर एलिप्स टूल बनाना है तो F7। अगर हमने टेक्स्ट टाइप करना है F8। ठीक है,
तो यही वजह है कि हम अपना जो हाथ है, अपनी जो उंगलियां हैं, वो हम फंक्शन कीज़ पर रखते हैं ताकि हम स्पीड में काम कर सकें। हमें शॉर्टकट कीज़ खुद ही याद हो जाती हैं, ठीक है। अब जो हमारा तरीका है इस्तेमाल करने का वो ये है कि अब आपने देखा कि जब मैं एरो के थ्रू करता हूँ, जब मैं माउस के व्हील के थ्रू ज़ूम इन करता हूँ, तो मुझे बार बार अपने यानी कि अपने एरो को हिलाना पड़ता है मखसूस हिस्से पे जाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसके ज़रिए मैं ये करूँ, ठीक है, और ज़्यादा ज़ूम करना चाहूँ या ज़ूम आउट करना चाहूँ, तो मुझे ये देखें, मैंने ज़ूम इन तो कर लिया, लेकिन जब मैंने ज़ूम आउट किया तो उसके लिए मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है। जब जैसे ही राइट क्लिक किया तो ये बहुत दूर चला गया। तो बस बात हमने नोट्स पे काम करना होता है, ठीक है, जिसके लिए हमें मखसूस हिस्से पर ज़ूम इन करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वो है F3, ठीक है। F3 से क्या होता है कि ज़ूम आउट होता है, ठीक है। देखिए ये मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, F3 F3 F3, ओके। अब जैसे ही हम ज़ूम करते हैं ज़ूम वाले बटन से, इस टूल से, तो जब हम ये करते हैं तो ये टूल फिर भी रहता है और हमें स्पेस बार प्रेस करना पड़ता है टूल लाने के लिए। लेकिन अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ, F2 से भी ही टूल आ जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं F2 के थ्रू इस ज़ूम करूँगा तो वो ऑटोमेटिक ही मेरा कर्सर यानी कि मेरा एरो वापस आ जाएगा, मुझे स्पेस बार प्रेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हम अपनी उंगलियां फंक्शंस कीज़ पर रखते हैं, तो जब हमने ज़ूम आउट करना है F3 के ज़रिए, ठीक है, F3 के ज़रिए ज़ूम आउट करना है, तो जब हम Z वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमें अपनी उंगलियां नीचे लानी पड़ेगी Z वाले बटन को प्रेस करने के लिए। तो इसलिए हम F2 से ज़ूम वाला टूल लाते हैं और फिर हम अपनी मखसूस जगह पर जहाँ हमने ज़ूम करना था वहाँ पे ज़ूम करते हैं और F3 से ज़ूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, मैं नहीं जानता कि मैंने आपको ठीक से समझा पाया या नहीं समझा पाया, लेकिन मैंने आपको बताया कि ज़ूम करने के कितने तरीके हैं। दूसरा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैं देखें इस तरह, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जब स्पीड से काम करना होता है प्रोफेशनल लेवल पे, तो हम किस तरह काम करते हैं, ठीक है। हमने 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक F3 से ज़ूम आउट करना है, ठीक है। मैंने जहाँ काम किया है, जितने भी मेरे टीचर्स हैं, वो हम सब जो है फंक्शन कीज़ के थ्रू ही कोल्ड्रा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई इस तरह ज़ूम कर रहा हो। वैसे तो हर एक अपना तरीका है, लेकिन मैंने जो प्रोफेशनल लेवल पे लोगों को काम करते देखा, जो मेरा अपना तरीक़ाकार है वो यही है कि हम F3 से ज़ूम आउट करते हैं और F2 से ज़ूम इन करते हैं, ठीक है। ज़ूम इन करने के बाद अब देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है। ज़ाहिर अब मैं इतना दूर हूँ और मैंने ये किया है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो उसके लिए हम जो माउस का व्हील है उसका बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। वैसे तो आप अगर H वाला बटन दबा दें कीबोर्ड पे तो ये टूल आ जाता है, देख रहे हैं आप, ये अब एरो की जगह हैंड बन गया है, ठीक है। अब मैं क्लिक करके जहाँ भी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि फिर मुझे अपने एरो की पे लाने के लिए मुझे फिर स्पेस बार प्रेस करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि H को दबाने के लिए मुझे अपने उंगलियां फंक्शंस की से हटाकर यानी कि F3 और F2 से अपनी उंगलियां हटाकर H पे लानी पड़ेगी। तो इससे बेहतर हाल ये है कि अपनी उंगलियां F3 और F2 पे रखते हुए मैं माउस का जो व्हील है उसको प्रेस कर दूँ, ठीक है। ये मैंने माउस का व्हील प्रेस किया है और ये हैंड आ गया, ठीक है। जैसे ही मैं माउस का व्हील रिलीज़ करूँगा यानी कि बटन जो मैंने प्रेस किया वो छोड़ूंगा, तो अगेन मेरे पास ये एरो की आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने H के थ्रू नहीं किया, क्योंकि H के थ्रू जब अगर करूँगा भी तो मुझे दोबारा स्पेस दबानी पड़ेगी एरो की पे लाने के लिए, जबकि अगर मैं माउस के थ्रू ये करता हूँ तो वो खुद ही एरो की आ जाती है। तो ये है हमारा बेसिक काम। अगर आपके पेज पे या आपके जो काम कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये हमारे 3 F2 F3 F4 ये 3 ऐसे कीज़ हैं जो हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं। F4 कब प्रेस करना है? जब आपने अपने पेज पे मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे हूँ और मैंने F4 प्रेस किया, तो F4 करने से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक ही व्यू में आ जाएंगे।
अब ये सब आ रहे हैं। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा और इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं F4 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि पूरे पेज पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा और मुझे नज़र ना आ रहा हो। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं F3 करके वापस नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं F3 करके जाऊँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ये करूँगा, तो मैं ऐसा, हम प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे नहीं करते। अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैंने इन ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, तो मैं इस पे जूम करके, ये देखें F3 से कर रहा हूँ, F2 से जूम कर रहा हूँ, इस पे काम किया थोड़ा सा, ठीक है, काम भी चले देख ले, ठीक है। मैंने इस पे काम किया थोड़ा सा, मैंने इसे ट्रिम कर दिया। अब मैंने उन 2 ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, तो मैं F4 प्रेस करूँगा, ठीक है। F4 प्रेस किया, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। फिर F2 प्रेस किया और मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इनका कलर चेंज किया, इसको मैंने इसके अलाइन कर दिया, ठीक है। और अब अगेन मैंने वापस उस ऑब्जेक्ट पे जाना है, मैंने F4 प्रेस किया और मैं यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। अगर मैं F3 और फिर ऐसे करके जाऊँ इसमें, और F4 और F2 फ़र्क पता चल रहा है। तो बेसिकली मैंने इससे मुतल्लिक और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको शॉर्ट कीज़ वगैरह और जो हम काम करते हुए शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको कोई सजेशन आपके पास है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं इंशाल्लाह अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि मुझे आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।